सीखेंगे यूज ऑफ आर्टिकल्स। आज से पहले आपने बहुत सारी आर्टिकल्स की वीडियो देखी होगी, बट आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं आर्टिकल से रिलेटेड वो सब सॉर्ट आउट हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल्स इंग्लिश ग्रामर में 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन एंड द। और आज हम सीखेंगे कि हम इन आर्टिकल्स का यूज कैसे करते हैं। तो आई स्टार्ट विथ ए। सबसे पहले तो ये बात कि जो आर्टिकल्स हैं वो सिंगुलर नाउन से पहले लगते हैं। प्लूरल चीजों के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे सबसे पहले हम ए स्टार्ट करेंगे। ए हम उस सिंगुलर नाउन के बिफोर लगाते हैं जिसका साउंड कॉन्सोनेंट होता है। तो ए यूज विद कॉन्सोनेंट साउंड। मैंने कॉन्सोनेंट साउंड बोला, तो आपको ये जरूर क्लियर रखना है कि आपको साउंड के बारे में सोचना है जब भी आप आर्टिकल्स फिल करेंगे। ठीक है, इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे बॉय, यूनिट, कार एंड हाउस। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट के साउंड से बिगिन होगा उसके साथ हम ए का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे बॉय, तो इसका साउंड क्या है फर्स्ट लेटर का? ब। और ब क्या है? कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो हम यहाँ ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट है यूनिट। अब आप सोचोगे कि कॉन्सोनेंट में यू तो आता ही नहीं, बट आप साउंड के बारे में सोचो। ये है यूनिट, तो इसका क्या साउंड है? फर्स्ट लेटर का य। और जो य है वो क्या है? वो एक कॉन्सोनेंट है, एक व्यंजन है, इसलिए हम इसके साथ यूज करेंगे ए का। कार, क्या साउंड है इसका? क भी व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो हम ए का यूज करेंगे। हाउस, ह भी व्यंजन है, और क्योंकि कॉन्सोनेंट के साथ ए का यूज होता है इसलिए हमने यहाँ ए लगाया। अब ये तो क्लियर हुआ हमारा कॉन्सोनेंट कि हम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए लगाते हैं। अब हम सीखेंगे यूज ऑफ एन। एन का यूज हम करते हैं जो वर्ड्स हैं अगर वो वोवल से बिगिन हो, सिर्फ वोवल से नहीं, वोवल के साउंड से बिगिन हो, तब हम एन लगाएंगे। अगर उसका साउंड वोवल नहीं है, चाहे वो यू से स्टार्ट है, बट उसका अगर साउंड वोवल वाला नहीं है, तो हम वहां एन का यूज नहीं करेंगे। जैसे आप एग्जांपल देखो, हम एन लगाते हैं वोवल्स साउंड के साथ। अभी तक आप क्या करते थे? बस वोवल देखा और एन लगा दिया, कॉन्सोनेंट देखा और ए लगा दिया। बट इस वीडियो से आपको ये क्लियर होगा कि आपको सिर्फ कॉन्सोनेंट और वोवल नहीं देखना, आपको उनका साउंड देखना है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं अम्ब्रेला, आर, यूनिट, एप्पल। ठीक है, अब आप देखो अम्ब्रेला, तो ये कौन से साउंड से स्टार्ट है? अ, और अ है वोवल मतलब स्वर, तो हम यहाँ लगाएंगे ए एन अम्ब्रेला। अब नेक्स्ट है आर। आर मतलब घंटा। अब इस आर का साउंड, ये स्टार्ट तो है एच से, अब आप एच देखो कि कॉन्सोनेंट है और आप ए लगा दो तो आपका हो जाएगा रॉन्ग। आप इसका साउंड देखो, एच है साइलेंट, इसका साउंड है आर, तो अ किसके साउंड से स्टार्ट हुआ? अ से, और जो अ का साउंड है वो होता है वोवल, तो हम यहाँ एन लगाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे ध्यान नहीं देना कि यहाँ पे एच है या यू है, हमें ध्यान देना है इसके साउंड पर। अब ये है यूनिट, तो यूनिट मतलब य से स्टार्ट है, और य एक कॉन्सोनेंट है। क्या है य? कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, तो हम यहाँ एन का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ ए का यूज करेंगे। ठीक है, अब है एप्पल। ए इसका साउंड है और ए एक वोवल साउंड है, तो हम यहाँ एन का यूज करेंगे। तो आपको ए और एन का यूज करते समय किसका ध्यान देना है? साउंड्स का। अगर कॉन्सोनेंट का साउंड है तो आप ए लगाओगे, और अगर वोवल का साउंड है तो आप एन लगाओगे। और स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे कि आर्टिकल्स द का यूज हम किसके साथ करते हैं। तो द का यूज उस नाउन से पहले किया जाता है जो बहुत ही स्पेशल होता है, जो बहुत ही खास होता है। अब मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताऊंगी कि ये तो हमें सीखना है कि हमें द का यूज किस किस के साथ करना है,
बट सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें द का यूज किसके साथ नहीं करना, जो आप अब तक करते आए हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, कंट्री का नेम है द लगा दिया, सिटी का नेम है द लगा दिया, लैंग्वेज का नेम है तो भी द लगा दिया। बट अगर आप कंट्री के, सिटीज के, लैंग्वेज के नेम के साथ द लगाते आए हैं देन यू आर रॉन्ग, क्योंकि हम कभी भी किसी भी देश के, शहर के या भाषा के नाम के साथ द का यूज नहीं करते। जैसे मैं बोलूंगी आई लिव इन दिल्ली, ऐसे हम कभी नहीं बोलेंगे कि आई लिव इन द दिल्ली, ओके। आई लिव इन इंडिया, और ऐसे तो नहीं कहेंगे आई लिव इन द इंडिया। तो आपको किसी भी शहर के, देश के और भाषा के नाम के साथ द नहीं लगाना। द किसके साथ लगेगा, जैसे किसी रिवर का नाम, द गंगा, द यमुना, तो रिवर के नाम के साथ द लगेगा। नेम ऑफ हॉली बुक्स, जो हमारी पवित्र पुस्तकें हैं जिन्हें हम हॉली बुक्स कहते हैं, द कुरान, द रामायण, तो वो उन सब के साथ हम द का यूज करते हैं। किसी न्यूज़पेपर का नेम है द नवभारत टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, न्यूज़पेपर के नाम से पहले भी हम द का यूज करते हैं। और क्लास के साथ, क्लास मतलब जो एक पूरी कम्युनिटी के बारे में बताए। जैसे अगर मैं बोलूं डॉग, तो डॉग के साथ जनरली हम ए का यूज करेंगे। बट अगर मैं बोलूं द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, इसमें मैंने सभी डॉग्स को इंक्लूड कर दिया कि जितने भी डॉग है, इस एक डॉग को नहीं लिया मैंने, सभी डॉग को लिया कि जो डॉग है वो एक फेथफुल एनिमल है। तो उसमें मैं द का यूज करूंगी जब मैं किसी क्लास के बारे में बात करूंगी, किसी पूरे ग्रुप के बारे में बात कर रही हूँ, तब हम वहां पे क्लास का यूज करेंगे। और अब देखिए, ये तो हमें क्लियर हुआ कि कंट्री, सिटी, लैंग्वेज के साथ द का यूज हम कभी नहीं करते, और रिवर, होली बुक, न्यूज़पेपर और क्लास के साथ हम द का यूज करते हैं। अब एक और देखिए इसका पॉइंट, हम द का यूज किसके लिए करते हैं, विद अ नाउन दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड। आपने किसी नाउन का यूज करा एक सेंटेंस में, और अगली सेंटेंस में आप जब फिर से उस नाउन का यूज करोगे तब आप वहां द लगाओगे, अगर आप उस नाउन का यूज अगेन कर रहे हो। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। He has bought an umbrella, अब अम्ब्रेला का साउंड है अ, जो एक वोवल है, तो हमने यहाँ एन का यूज किया, ठीक है। उसने एक अम्ब्रेला खरीदा। अब नेक्स्ट सेंटेंस में वो फिर से अम्ब्रेला को लेकर आया कि अम्ब्रेला इज रेड, दोबारा से अम्ब्रेला का यूज हुआ है, तो हम यहाँ लगा देंगे द अम्ब्रेला इज रेड। तो जब भी आप किसी नाउन का यूज दूसरे सेंटेंस में फिर से करोगे तो उस नाउन के बिफोर आपको क्या लगाना है, द। अब एक और इसका पॉइंट है सुपरलेटिव डिग्री, जो सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, उससे पहले भी हमें द का यूज करना है। कैसे, इसका एक एग्जांपल देखो। ही इज वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर, कि वो एक फास्टेस्ट बॉलर में से वो एक है, ठीक है, सबसे अच्छा बता दिया। ही इज वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर, कि बहुत सारे फास्टेस्ट बॉलर है जिसमें से वो सबसे अच्छा है। तो यहाँ जब सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ तब हमने द का यूज किया, ठीक है। जैसे बेस्ट है, बेस्ट के पहले भी आप द का यूज करोगे। टॉलेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो उससे बिफोर भी आप द का यूज करोगे। तो अब हमारे द के सारे पॉइंट्स क्लियर हुए। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आर्टिकल्स के बारे में अभी तक आपके जो भी डाउट्स थे वो इस वीडियो को देखकर जरूर सॉर्ट आउट होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।